नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति में हर एक फैसले की अहमियत होती है। कौन सा फैसला कब लिया जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और जो बात फैसले की हो, मायावती जी का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, मायावती जी जब कोई फैसला लेती हैं तो कहा जाता है कि बड़ा ही सोच समझ कर फैसला लेती हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से दोस्तों देखा गया है कि बसपा को लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और ये सिलसिला जो है शुरू हुआ है 2017 से। 2017 से अब तक कई सारे नेता दोस्तों जो बसपा के संस्थापक थे, बसपा में पूर्व मंत्री थे और बसपा में अहम पदों पर रहे, वो आज बसपा को छोड़ छोड़ कर चले गए। कहाँ चले गए पता है? समाजवादी पार्टी में चले गए। अखिलेश ने बसपा से दूर हुए निकाले गए नेताओं को लपक लिया। ना सिर्फ लपक लिया बल्कि उन्हें टिकट दिया और वो सांसद भी बने। दोस्तों, ये तो आपको मालूम है कि बसपा का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के एक विधायक हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी के 0 सांसद हैं लोकसभा में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भैया जो बसपा है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है। और इसलिए बसपा को छोड़ छोड़कर तमाम नेता जा रहे हैं, बसपा को अलविदा कह रहे हैं, मायावती जी को अलविदा कह रहे हैं। अब इसमें मायावती जी की क्या भूमिका है ये तो मायावती जी जाने। मायावती जी इन्हें निकाल देती हैं या ये खुद निकल जाते हैं, दोस्तों ये तो चर्चा का विषय है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इस हेडलाइन को आप लोग ज़रूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसे। मायावती जी ने जिन्हें छोड़ा वे बन गए अखिलेश के रीढ़। बसपा की ढलान में छिपी है समाजवादी पार्टी की सफलता की कहानी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। याद करिए, जब अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया था तो लोगों ने आलोचना शुरू की कि भाई ये क्या पीडीए है। अखिलेश यादव के उस पीडीए को लेकर नैरेटिव खड़ा किया गया, कहा गया कि भैया ये तो दलितों के दुश्मन हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन जो जनता है एक नहीं सुनी उसने। दलितों ने अखिलेश यादव को वोट किया। आपको सबूत भी दिखाऊंगा मैं। आपसे अपील है भैया, ये वीडियो पूरा देखना और तभी कमेंट करना। जल्दबाजी में कोई कमेंट मत कर देना। मैं कह रहा हूं कि दलितों ने समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में वोट दिया। क्यों वोट दिया आपको पता है? क्योंकि मायावती जी के तमाम जो करीबी नेता थे उन्हें समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने शामिल किया। जो बसपा के संस्थापक सदस्य थे, दिग्गज नेता थे, उन्हें बसपा में शामिल किया। ना सिर्फ शामिल किया बल्कि टिकट भी दिया। पहले MY समीकरण पर समाजवादी पार्टी काम करती थी और अब समाजवादी पार्टी PDA पर काम कर रही। भाई देखिए, हम लोग आप लोग किसी चीज़ पर आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है, वो कामयाब हो रहा है, तो भैया मानिए कि उसका जादू चल गया। बहन जी PDM बनाएं और उन्हें सफलता मिले तो हम लोग भी ताली बजाएंगे, कहेंगे भाई वाह क्या बात है, PDM काम कर गया, बहन जी को सफलता मिल रही है। दोस्तों, यहाँ तक कि अखिलेश के PDA को लेकर मायावती जी ने कई बार सवाल खड़े किया, लेकिन फिर भी दलित वोटर्स नहीं माने, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के जो रीढ़ थे, यहां तक कि बसपा के जो रीढ़ थे, वो अब समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक लिस्ट रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस लिस्ट को गौर से देखिए। बसपा के उन नेताओं का नाम रखने जा रहा हूं जो कभी मायावती जी के बेहद बेहद खास, बेहद करीबी थे। यहां तक कि पूर्व मंत्री हैं, बसपा के संस्थापक सदस्य हैं, जो आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और समाजवादी पार्टी ने इन्हें हाथों हाथ लिया, टिकट भी दिया और आज ये दोस्तों संसद में पहुंच चुके हैं। चलिए कुछ नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि तथ्य बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे कोई ये ना कहे कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, बसपा के संस्थापक सदस्य बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने जौनपुर से टिकट दिया, ये भी जीत गए। लालजी वर्मा बसपा के दिग्गज नेता थे, अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जीत गए। नीरज मौर्य बसपा के जिला अध्यक्ष आंवला,
इनको भी टिकट दिया, बसपा के कोऑर्डिनेटर थे, आंवला से इन्हें टिकट दिया। जितेंद्र दोहरे बसपा जिला अध्यक्ष इटावा से इन्हें टिकट दिया। आर.के. चौधरी बसपा संस्थापक मायावती जी के बेहद खास, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी को टिकट दिया गया, जीत गए। नारायण दास अहिरवार बसपा के दिग्गज नेता, जालौन से इन्हें टिकट दिया, ये जीत गए। संस्थापक बसपा के संस्थापक इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को कौशाम्बी से अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया और जीत गए। राम भुआल निषाद सुल्तानपुर से इन्हें टिकट मिला और ये जीत गए। राम शिरोमणि वर्मा जो कभी बसपा के सांसद हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी ने इन्हें लपक लिया और भाई श्रावस्ती से इन्हें टिकट दिया और ये श्रावस्ती से जीत गए। राम प्रसाद चौधरी को बीएसपी नेता को बस्ती से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, इनका भी चांदी हो गया। राम शंकर राजभर को समाजवादी पार्टी ने सलेमपुर से अपना उम्मीदवार बनाया था, ये भी संसद पहुंच गए। रुचि बीरा मुरादाबाद से इन्हें टिकट दिया गया, इनका भी भैया बल्ले बल्ले है। अफजाल अंसारी दोस्तों 2019 में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे, बहन जी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं अफजाल अंसारी। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, ये भी अब संसद पहुंच गए हैं। तो सपा ने उस चीज़ को यहाँ पर झुठला दिया कि भाई समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट नहीं मिलता है। दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट मिला। मैं क्या कह रहा हूं, दलितों का वोट सिर्फ नहीं मिला भाई, दलित नेता ही इधर शिफ्ट हो गए। ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई, दर्जनों लोग कभी दिग्गज नेता हुआ करते थे, बसपा के दिग्गज नेता। और थोड़ा पीछे आपको ले चलता हूं दोस्तों, याद करिए जब 2022 का विधानसभा चुनाव शुरू हुआ था, उससे पहले क्या हुआ जानते हैं? बड़े बड़े जो बसपा के नेता थे वो पार्टी छोड़ गए। जैसे अभी की बात करूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य तो 2016 में ही बसपा छोड़कर चले गए थे। 2017 का जब विधानसभा चुनाव आया था उससे पहले इन्होंने बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और उन्हीं के पैरेलल याद करिए जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी बसपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और 2022 आते आते ये लिस्ट और लंबी हो गई। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, सब ने धीरे धीरे बीएसपी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में गए। हालांकि दारा सिंह चौहान भी अब समाजवादी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। ओपी राजभर अपनी पार्टी बना चुके हैं। उनके पास आज देखा जाए तो 5 से 6 विधायक भी उनके पास सदन में मौजूद हैं। 2017 के विधानसभा के चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी, वहीं 2022 आते आते इसे 125 विधायक, इसने 125 विधायक जीत लिए। और 2019 में जहां बसपा सपा का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी के पास 5 सांसद थे, वहीं 2024 में सबसे ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के पास आ गए। मैंने कहा ना, एमवाई समीकरण नहीं, अब पीडीए बना दिया है। अखिलेश के पीडीए को सफलता मिलती हुई दिख रही है, मैंने आपको सबूत दिया। और जो मायावती जी के बेहद करीबी थे वो अब सपा में गए हैं। तो इसकी क्या वजह है भाई, इसकी क्या वजह है? और 2027 में क्या होगा, इसको लेकर भी दोस्तों सोचना पड़ेगा। और बहन जी को लोग क्यों छोड़ रहे हैं, बहन जी लोगों को क्यों निकाल रही हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो मैंने रिसेंटली आपको नेताओं के नाम बताए जो बसपा छोड़ रहे हैं। ऐसे कई सारे नेता दोस्तों बसपा छोड़ कर चले गए। दोस्तों आज की डेट में बसपा में कोई बड़ा नाम नहीं दिखता। हाँ, एक नाम दोस्तों मायावती जी के साथ जुड़ता है, वो है सतीश चंद्र मिश्रा। दोस्तों सतीश चंद्र मिश्रा जी लगातार बसपा के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सतीश चंद्र मिश्रा जी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है। भाई पार्टी में निकालना रखना ये तो मायावती जी का फैसला है। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई आप पार्टी से निकालो। अब मायावती जी की पार्टी है, वो कैसे इसे चलाती हैं दोस्तों, ये तो वही अपना सोचेंगी। अब 2027 में चुनाव में क्या होगा, कैसे ये पार्टी आगे बढ़ेगी, क्या कोई बड़े नाम इसके साथ जुड़ेंगे। दोस्तों कई सारे लोग हालांकि मायावती जी के साथ गठबंधन करने के लिए बेताब भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी खबर आ रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य
मायावती जी से मिलना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं। AIMIM के जो नेता ओवैसी हैं वो भी चाहते हैं कि मायावती जी के साथ गठबंधन हो। हरियाणा में मायावती जी ने गठबंधन किया। ऐसा नहीं है कि बसपा एकदम खत्म हो गई दोस्तों, अभी भी बसपा का क्रेज है, लेकिन जो नेता हैं वो बसपा में टिक क्यों नहीं रहे हैं? बसपा से वो निकाल क्यों दिए जाते हैं, या बसपा से वो क्यों निकल जाते हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों बसपा के तमाम जो संगठन के लोग हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। ये जो मैंने आज रिपोर्ट दिखाई है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए भाई, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट करिए, जहां जहां गलती हो भाई एक्सेप्ट करिए। जिसने गलतियों से नहीं सीखा उसका नाश हो जाता है। तो 27 में बसपा के लिए आखिरी मौका है, आखिरी मौका। 7 में सत्ता में आए थे, 2007 में सत्ता में आए थे। 20 साल बाद अगर 27 में सत्ता में आए तब तो पार्टी की प्रासंगिकता, मायावती जी की प्रासंगिकता बनी रहेगी, नहीं तो दोस्तों वजूद खत्म ही हो सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, बसपा को नेता लगातार अलविदा क्यों कह रहे हैं? आखिर बसपा में वो लोग क्यों नहीं, आखिर बसपा में बड़े नेता क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इसके पीछे की दोस्तों क्या वजह है? आप लोग भी अपनी राय दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।